Hello bachcho, let's read out the question first. A metal disc of radius a 25 centimeter rotates with a constant angular velocity omega equals to 130 radian per second about its axis. Find the potential difference between the center and the rim of the disc if the external uniform magnetic field of induction B equals to 5.0 millitesla is directed perpendicular to the disc. So यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस तरीके से सर्कुलर रिम है, ठीक है। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्टेड है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, यानी कि वो कुछ इस तरीके से होंगी, राइट। सो हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द सेंटर एंड रिम, यानी कि रिम के लिए जो भी पोटेंशियल होगा वो और ये सेंटर पर जो भी पोटेंशियल होगा वो, उन दोनों के बिटवीन का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो ये जो रिम है, ठीक है, इसके मैं यदि सेक्शंस ड्रॉ करूँ सो ये बेसिकली नंबर ऑफ रॉड से बनी होंगी, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स से मिलकर ये बनी होंगी, राइट। सो इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स से मिलकर बनी हुई इस रिम के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 b इंटू रेडिया का स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर ओमेगा क्या है? सो बेसिकली ये जो रिम जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है वो ओमेगा है, ठीक है। सो बस ये सिंपल फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब बेसिकली देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डिस्क है, यानी कि जो करंट है वो टूवर्ड द सेंटर हो जाएगा। करंट कहाँ पर हो जाएगा? टूवर्ड द सेंटर हो जाएगा। अब यदि करंट टूवर्ड द सेंटर है सो यदि मैं बात करूं दो डायरेक्शंस की, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या फिर हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो उस टाइम पर सेंटर पर का जो पोटेंशियल है वो लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ रिम से। और वहीं पर यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगी, कैसी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगी, सो उस टाइम पर जो सेंटर का पोटेंशियल है वो ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ रिम से। अब यदि मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे यही तो केस मिल रहा है, ठीक है, कि जो सेंटर का पोटेंशियल है वो ग्रेटर है कंपेयर टू रिम से। सो सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे जो कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 b इंटू रेडिया का स्क्वायर। ना एज पर द क्वेश्चन रेडियस क्या है a, सो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू गिवन है 130 रेडियन पर सेकंड। तो जब आप सॉल्व करते हैं सो ये निकल के आ जाएगा कितना, 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट की इक्वल, यानी कि इसको डायरेक्टली हम 20 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमसे पूछ रखा था इन बिटवीन द सेंटर एंड द पोटेंशियल ऑफ द रिम। So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula potential difference. So this will be the final required answer. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.